उसकी विधि गौण है, विधि का महत्व इतना ही है कि सब लोग एक रूपता से करते हैं तो सहजता होती है, किसी को टोकना नहीं पड़ता, बार बार ठीक नहीं कराना पड़ता। नहीं तो आचमन जैसी जो इतनी सरल क्रिया है उसमें भी बताना पड़ता है, दाएं हाथ में लेना जी, कलाई की ओर से पीना जी, आवाज नहीं करना जी, झूठा हाथ सिर पर नहीं ले जाना जी। ये इतनी सामान्य सामान्य बातें भी इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि विधियों में एक रूपता नहीं है। तो विधि का महत्व केवल इसलिए है कि आपको ये सारे संकेत बार बार न करने पड़े, इतने के लिए विधि है। पर यज्ञ महत्वपूर्ण है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेदोक्त विषय विचार में जब यज्ञ के प्रकरण को स्वामी जी समझाते हैं तो कहते हैं यज्ञ यद यद आवश्यकम शास्त्रान्वितम तद तद करणीयम नेतरत। कोई उलझना नहीं है आपको कि जी मीठे चावल बनाने थे उसमें किशमिश डाल दूं क्या, काजू डाल दूं क्या, बादाम डाल दूं क्या, कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। आपके पास काजू बादाम किशमिश है, डाल लीजिए, नहीं है तो खाली चावल बना लीजिए। आपके पास में गाय का घृत नहीं है तो अच्छा चलिए भैंस के घृत से कर लेंगे, घृत तो है। तो ये ध्यान रखिए, यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली कोई भी विधि गौण है। 4 आदमी नहीं मिल रहे हैं तो 3 मिलके कर लेंगे, 3 नहीं मिल रहे हैं तो 2 कर लेंगे, और 1 ही बच गया घर में और यज्ञ करना है तो ठीक है, एक बार समिधा की, एक बार सामग्री की, एक बार घृत की, क्रम से आहुति दे लूंगा पर यज्ञ अवश्य करूंगा। तो स्वामी जी महाराज का स्पष्ट संकेत है, यज्ञ की विधि भी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो कोई चिंता नहीं है, यज्ञ प्रधान है, यज्ञ नहीं छोड़ा जा सकता। विधि के साथ ऊंच नीच को सहन कर सकते हैं। विधि साधन है और साध्य था यज्ञ से प्राप्त होने वाला सुख, यज्ञ से प्राप्त होने वाली पर्यावरण शुद्धि। देखो छूट कितनी देते हैं स्वामी जी महाराज। संस्कार विधि में लिखा, बोले शूद्र है, कितना, बोले अनपढ़ है, कितना, बोले कालाक्षर भैंस बराबर है। अब मंत्र क्या पढ़ेगा, मंत्र क्या बोलेगा, तो क्या लिखते हैं, बोले पुरोहित का कर्तव्य है मंत्र पाठ स्वयं कर ले पर सारा कर्म कांड उसी यजमान के हाथ से करावे, क्योंकि जिसने किया लाभ उसका, पुण्य उसका। तो पुरोहित मंत्र इसलिए पढ़े ताकि वेद की रक्षा हो और मंत्रों के अर्थों का ज्ञान होने से कर्म का पता चले, लाभ हो, और उस मूढ़ यजमान को भी कुछ ना कुछ ज्ञान हो जावे। अक्षर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, व्यवहार तो सीख जाए। तो इस प्रकार स्वामी जी महाराज सब विधियों में समझौता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यज्ञ का त्याग नहीं स्वीकार करते। यज्ञ अवश्य करणीय कर्म है। सामान्य दृष्टांत से देखते हैं, आप जोधपुर में बैठे हैं, दिल्ली जाना है, कैसे जा सकते हैं जी, क्या साधन हो सकता है जी आपका? रेल से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी, पैदल भी, सब साधन है ना। अच्छा कोरोना लगा, लॉकडाउन हो गया, रेल भी बंद, बस भी बंद, विशेष अनुमति मिले तो अपनी गाड़ी से जा सकते थे। सामान्य तौर पर आप रेल से जाना पसंद करेंगे, लंबी यात्रा है जी, कम से कम लेट के ही चले जाए। लेकिन परिस्थिति वैसी ना हो तो चलो कार से ही चलेंगे, जाते हैं ना जी। आपका दिल्ली जाना अनिवार्य है, आपका लक्ष्य अनिवार्य है, तो आप साधनों से ऊंच नीच स्वीकार कर लेते हैं। रेल नहीं मिलेगी तो बस सही, बस नहीं मिलेगी तो कार सही, कार नहीं मिलेगी तो साइकिल भी सही। पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जी जाना तो था दिल्ली, पर चलिए ऐसा करते हैं जोधपुर से दिल्ली की जगह अजमेर चलते हैं, ऐसा करते हैं क्या? आप नहीं करते। तो साध्य से और लक्ष्य से छेड़छाड़ किसी को पसंद नहीं है। साधन यदि बदलता हो तो बदल जाए। तो ठीक इसी प्रकार से यज्ञ करना, परोपकार का काम करना, इससे छेड़छाड़ ऋषि को पसंद नहीं है। उसके साधन में, विधि में, द्रव्य में शीशम ना पलाश की नहीं मिली तो आम की, आम की नहीं मिली तो पीपल की, कोई सी भी समिधा ले लेंगे।
घृत का मैंने आपको विकल्प बता ही दिया। अच्छा, पता है यज्ञ करने के यदि आप घृत का कभी विधान पढ़ने लगे, कौन से घृत से यज्ञ किया जा सकता है, तो मुख्य तौर पर तो आप कह देंगे जी गोघृत से, गाय का निकला होना चाहिए, उसी से करेंगे। पर आपको पता है विधान कितने बड़े बड़े हैं। बोले जी ऐसी गाय लेनी है जो चरने जाती हो, बंधी ना रहती हो, अलग अलग वनस्पतियों का, उनका दूध दूहा जाए, पीछे मिट्टी के पात्र में छकड़े से बांध दिया जाए और छकड़ा लेकर गांव भर में घुमाया जाए, तो बार बार उसके हिलने से बोले कुछ मक्खन निकल आएगा और उस मक्खन को पिघलाकर जो घी तैयार किया जाए उससे यज्ञ किया जाए। हाँ जी, हो जाएगा क्या? गांव ही नहीं बचा, गाय ही नहीं बची, अब छकड़े ही नहीं बचे, कौन बांध लेगा, कौन मक्खन निकाल लेगा, कौन यज्ञ कर लेगा? पर स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब गौण साधन हैं और यज्ञ करना प्रधान है। और हमारे पंडित जी तो कहते थे आप यात्रा में जा रहे हैं रेल में, अब वहां तो आप अग्नि ले नहीं जा सकते, अब यज्ञ कैसे करेंगे? बोले मुंह तो है, मन तो है, मंत्र पाठ तो कर सकते हैं, तो कम से कम यज्ञ की विधि की सारी क्रियाएं मौखिक रूप से और मानसिक रूप से अवश्य कर लीजिए, पर यज्ञ का त्याग नहीं किया जा सकता। और उपनिषदकार कितनी छूट देते हैं, बोले जी मैं तो बहुत गरीब हूं, समिधा है ही नहीं, तो बोले कोई बात नहीं, जल से जल में यज्ञ कर ले, जल का ही कुंड बना, जल की ही समिधा बना, जल को ही सामग्री बना, जल का ही घृत बना, पर आहुति जरूर दे, क्योंकि तेरा छोड़ने का भाव नहीं रहेगा, त्याग का भाव नहीं रहेगा, तो तेरा मस्तिष्क नहीं खुलेगा, मस्तिष्क नहीं खुलेगा तो तू शास्त्र को नहीं समझ सकेगा, और वेद को यदि तूने नहीं समझा तो मुक्ति में कैसे जाएगा, तुझे ईश्वर कैसे मिलेगा? इसलिए यज्ञ तो तुझे जरूर करना है। बोले जी जल भी नहीं है, रेगिस्तान में हूं, बोले कोई बात नहीं, रेत का कुंड बना, रेत की समिधा बना, रेत का घृत ले और रेत से आहुति दे। बोले आकाश में उड़ रहा हूं हवाई जहाज में, रेत भी नहीं है, अब कैसे करूं? तो बोले मन है ना, मन का कुंड बना, मन की समिधा बना, मन का घृत बना और मन से मन में ही आहुति दे ले, पर यज्ञ नहीं छोड़ना है। तो विषय तो था कौन सा यज्ञ छोड़ने योग्य है, पर शास्त्र का अवलोकन करता हूं तो पता चलता है जिसका नाम यज्ञ हो जाए वह छोड़ने का नहीं है। सबसे अंत में एक बात कहता हूं, समय देख लेना जी मेरा है भी, हाँ ठीक है, तब तो पर्याप्त समय है। आप लोग संसार में रहते हैं, जीवन यापन तो सब करते हैं ना जी, एक दूसरे से व्यवहार भी सब करते हैं। अच्छा, आपकी संतान आपसे झिड़क के बात करने लगे और आप अपनी संतान से झिड़क के बात करने लगे, आप अपने मित्र से कटुता से बात करने लगे और आपका मित्र आपसे, परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे से झगड़े से बात करने लगे, छोटे बड़े सब, कितने दिन आप जी पाएंगे जी? कैसा लगता है जी, जीवन कैसा होगा? कितने लोगों की ये इच्छा होगी इस संसार में रहते रहें, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। तो देखिए यज्ञ शब्द के चाहे जितने भी अर्थ किए जाते हैं, अनेक अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है शिष्टाचार। यज्ञ का अर्थ ही है शिष्टाचार, और बिना शिष्टाचरण के आप जीवन नहीं व्यतीत कर पाते, तो यूं समझ लीजिए कि यज्ञ के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि यज्ञ का अर्थ शिष्टाचार है। कैसे है जी यज्ञ का अर्थ शिष्टाचार? तीन मोटे मोटे अर्थ हम सब सुनते हैं, यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, ठीक है। अच्छा जी, ये देव पूजा क्या है? जी बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर, स्वाध्याय करने का लाभ है। देव कहते हैं विद्वान को, शतपथ ब्राह्मण बकार कहते हैं विद्वान सो वही देवाहा, जो विद्वान है, जो योग्य है वह देव है। और विद्वान का मात्र इतना मतलब मत समझिए कि शास्त्र रटा हुआ है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, बोले ये शास्त्रों का रटना, आलाप करना, बोले ये विद्या का साधन है, इससे विद्या आ सकती है, पर मात्र रटने से कोई विद्वान नहीं होता। वह विद्या किसी के आचरण में हो तो ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहते हैं। और यहां करें विद्वान किसे कहते हैं? बोले देव को।
विद्वांसो वै देवा, जो देव है, जिसका आचरण अच्छा है, जो संसार को समझता है, योग्य व्यवहार जानता है, बोले वो देव है। देव की पूजा वो है बड़ा आदमी। तो बड़े आदमी की पूजा क्या होती है जी? उसका आदर सत्कार सम्मान, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये बड़े की पूजा है, ये यज्ञ का अर्थ है देव पूजा। अच्छा, केवल इतना है क्या? दूसरा अर्थ है संगतिकरण। अपने मित्र से आपकी संगति होती है ना, दोस्ती होती है ना, ये क्या है? बोले यज्ञ का अर्थ है। बड़े व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं और समान वाले के साथ समता का व्यवहार करते हैं, प्रीति का व्यवहार करते हैं, और ऐसे व्यवहार को आप क्या कहते हैं? संगतिकरण। जो व्यक्ति आपकी बात सुन ले और आप उसकी सुन ले। एक मूर्ति पूजक के साथ एक बार चर्चा हुई और वो मेरे से कहता है मैं आपसे दोस्ती नहीं रखता। मैंने कहा क्या बात हुई, नाराजगी क्यों? बोले आप मेरा खंडन करते हो, आप मना करते हो, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैं तो चल जब मिलता हूं, चार लोगों के बीच में बैठता हूं, तब खंडन करता हूं, और तू तो मेरा हर रोज खंडन करता है, एक भी दिन छोड़ता ही नहीं, जाने ही नहीं देता। तू रोज मूर्ति पूजा करता है, मैं तो मुख से करता हूं, तू काम से भी करता है, तू भी तो मेरा खंडन करता है। मैंने तो तेरी दोस्ती नहीं छोड़ी। थोड़ी देर हंसा, कहता है चल ठीक है, दोस्ती तो नहीं छोड़ता। तो आप ध्यान दीजिए, संसार का ये व्यवहार, मैं तो किसी कार्यक्रम में बुलाओगे वहां बोल दूंगा ना, और मूर्ति पूजा करने वाला रोज अपने घर में करता है, रोज मेरा खंडन करता है, पर मैं उसके साथ भी संगतिकरण कर लेता हूं, प्रीति का और स्नेह का व्यवहार नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मैं यज्ञ करता हूं। यज्ञ क्या है? शिष्टाचार है। मैं मेरे सिद्धांतों में दृढ़ हूं, पर मेरे सभी व्यवहारों में उदार हूं। बुरे से बुरे व्यक्ति को भी मैं स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि वेद का आदेश है जब तक उसकी बुराई को दूर नहीं कर लूंगा और उसको अपना मित्र नहीं बना लूंगा। आप पता है इस बात को प्रतिदिन 6 बार सुबह और 6 बार शाम को बोलते हैं। कहां बोलते हैं जी, याद है? यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्युष्मा तम वो जम्भे दद्मः। जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसकी उस बुराई को हे परमेश्वर तेरी न्याय व्यवस्था से नष्ट कर देते हैं, और बुराई को नष्ट करके उसे अपना मित्र बना लेते हैं। मनसा परिक्रमा के इन 6 मंत्रों में प्रातः काल और सायकाल आप 12 बार यही प्रार्थना करते हैं, और इस प्रार्थना के कारण ये ब्रह्म यज्ञ बन जाता है। संगतिकरण का व्यवहार आपको सिखा देता है। बड़ों की चर्चा हो गई देव पूजा से, बराबर वालों की चर्चा हो गई संगतिकरण से, छोटे तो भी रह गए। परिस्थितियां तो 3 ही है ना। समाज में आपसे बड़ा होता है व्यक्ति, आपके बराबर होता है या छोटा, तो उसके लिए कहा दान अर्थात देना, अपने से छोटे को सुरक्षा देना, प्रेम देना, स्नेह देना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये छोटे के प्रति किया जाने वाला शिष्टाचार है। तो तीनों स्तरों के व्यक्तियों के साथ आप जो व्यवहार करते हैं उसे शिष्टाचार कहते हैं, और यह शिष्टाचार ही यज्ञ होता है। तो इस संसार में यज्ञ किसी के लिए भी छोड़ने योग्य नहीं है, पर इसकी विधि यदि बिगड़ जाए, आप बड़े का सम्मान ना करें तो यज्ञ ही नहीं हुआ, समान वाले से स्नेह न करें तो यज्ञ नहीं हुआ, और छोटे की रक्षा नहीं की तो यज्ञ नहीं हुआ। तो यज्ञ का न होना भी यदि यज्ञ नाम से कहा जा सकता है तो वह यज्ञ छोड़ा जा सकता है। पर अपने को समझ में आया संसार का संपूर्ण व्यवहार एक यज्ञ है। एक चर्चा और बड़ी करते हैं। पिछली बार जब मैं जोधपुर में आया था तो यहां पर सिरोही के राजा आए थे, हमारे यहाँ यज्ञशाला में उपस्थित हुए। स्मृति भवन न्यास में यज्ञ करके उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न किए, अपनी समझ से उत्तर भी दिए। सब प्रश्नों से बड़े संतुष्ट रहे। फिर उनको लगा कहीं तो फंसाना चाहिए, वे बेचारे पौराणिक हैं। तो कहते हैं, बोले जी मैंने ऐसा सुना है यज्ञ करने से वृष्टि होती है, आपके यज्ञ से तो बारिश नहीं हुई, तो आपका यज्ञ बेकार है। क्या लगता है जी, आप भी तो सुनते हैं ना यज्ञ से वृष्टि होती है, और आपने किया 2 दिन हो गए आपको करते हुए, पर बारिश तो नहीं हुई ना, धूप निकली हुई है खिली हुई। तो क्या लगता है यज्ञ से बारिश होती है या नहीं?
और अगर नहीं होती है तो छोड़ना पड़ेगा ना जी, यज्ञ त्यागने योग्य हो जाएगा। पर ध्यान रखिए, यदि यज्ञ से बारिश नहीं होती तो बारिश हो ही नहीं सकती, फिर इस संसार में ही बारिश कभी नहीं होगी, क्योंकि वह परमेश्वर इस सृष्टि में सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा यज्ञ करता है, इस सारे भूमंडल के जल को उड़ाकर वाष्प बनाता है और फिर उससे वर्षा होती है। और यदि ये यज्ञ परमेश्वर नहीं कर रहा होता तो वर्षा नहीं होती। उस वर्षा करने वाले यज्ञ का छोटा रूप आप करते हैं तो छोटी वर्षा होती है। कितनी छोटी होती है? थोड़ा सा वातावरण में आपके यहाँ का जल उड़ता है, इतना थोड़ा सा बादल बनता है, आप कहते हैं कुछ नमी सी है, वर्षा तो नहीं है ना, पर जल तो है। तो ये ध्यान रखिए, यदि आपके यज्ञ से वर्षा नहीं हो सकती तो फिर वर्षा हो ही नहीं सकती। वर्षा करने लायक यज्ञ आप कर देंगे तो वर्षा अवश्य होगी। अपनी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बादल बनाता है और वर्षा कराता है और सिद्धांत को जान लेता है कि भाई प्रयोगशाला में बादल बनने की ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से वर्षा। पर प्रयोगशाला में, लैब में किए गए प्रयोग से खेती हो सकती है क्या? नदियों में जल प्रवाह बढ़ सकता है क्या? नहरें चल सकती हैं क्या? तो समझ में आया, स्वरूप छोटा है तो प्रभाव भी छोटा होगा, और स्वरूप बड़ा है तो प्रभाव भी बड़ा होगा। तो यज्ञ से वर्षा भी अवश्य होती है। और स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि आपने यदि पौष्टिक औषधि द्रव्यों का यज्ञ में प्रयोग किया तो आपका बादल भी औषधि से युक्त हो गया, और वर्षा करेगा तो औषधि से युक्त करेगा, और उस जल से वनस्पति होगी तो खाली सब्जी नहीं होगी, दवाई होगी, औषधि होगी, आपके सब रोगों का नाश करने वाली होगी। अच्छा, वो तो आपका भोजन है तो रोग आएगा कहां से? रोज ही दवाई खाओगे तो कहीं भी कोई रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। अनेकानेक लाभों का विचार करके ऋषियों ने योजना की, अनिवार्यता बनाई और कह दिया भाई यज्ञ करना। देख बीमार नहीं पड़ेगा, देख दुखी नहीं होगा, देख अभाव नहीं रहेगा, तू सबको देगा और सब तुझे देंगे। अच्छा जी, आपको 10 आर्य समाजों में जाके दान देना हो तो जेब देखते हैं, 100 दे देते हैं, 1000 तो जा ही रहा है। अच्छा सोच के देखिए, ये 10 समाजें आपके यहाँ कार्यक्रम में आई और वो सब भी 1000, क्योंकि उनके यहाँ 1000 हो जाता है ना इकट्ठा, वो ले आए तो आपका तो 1000 गया था और वापसी कितना मिल गया जी? 10,000। तो यज्ञ कैसा काम बन गया जी? कई गुना लाभ को लौटाने वाला यह काम बन जाता है। तो आपकी जेब से तो थोड़ा थोड़ा जाता है और बहुत लौट कर आता है, इसलिए यह लाभ का व्यापार है और यह कभी भी त्यागने योग्य नहीं। जितना आप इसकी अनिवार्यता को समझते जाएंगे, उतना आप इससे जुड़ते जाएंगे, उतना आप इसके लाभ में आते जाएंगे। और जो मन में ये थोड़ा भी भय हो ना कि ये गलती हो गई, इससे नुकसान हो जाएगा, मेरे को तो उच्चारण आता नहीं है, मैं तो गलत बोल दूंगा तो पाप लग जाएगा, तो स्वामी जी ने सबसे छुट्टी करा दी। यज्ञ प्रधान है, साधन गौण है, ऊंच नीच स्वीकार कर ली जाएगी पर यज्ञ को नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, विषय की कुछ स्पष्टता हो गई होगी, तो आप सबका बहुत धन्यवाद।